तो आज 5 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की, और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, जिसमें आज हमें मैथ्स के भी क्वेश्चंस मिले हैं, आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, केमिकल रिएक्शंस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी डिफ़िकल्टी लेवल की भी बात की जाएगी। स्टार्ट करने से पहले आपको हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हम लोग ग्रुप डी पैकेज लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जिसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। इतना कम प्राइस हम लोग ने इसलिए रखा है कि 5 ही बुक्स मिल रही हैं आपको, अफोर्डेबल प्राइस है, ताकि जो बच्चे कमज़ोर वर्ग के हैं वो लोग भी परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, सिर्फ 100 रुपये में आप लोग को 5 ही बुक मिलेगी, हिंदी मीडियम वालों को 6 ही बुक मिलेगी। तो आप लोग को बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर परचेज़ करने का। तो ग्रुप आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पैकेज मिल जाएगा, तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा मौका है और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं ये, आपके सारे कंपटीशन में आपका ज़रूर ये साथ देंगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए, पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है। तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी आपकी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जनवरी के महीने में कौन सा नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार। ऑप्शंस में बहुत सारे थे, जिसका आंसर पोंगल हो जाएगा। और ये कहाँ मनाया जाता है, आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो नए वर्ष के रूप में जनवरी के महीने में आपसे सवाल पूछा था, तो आपका कौन सा त्यौहार हो जाएगा, पोंगल त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा था आपसे। पूछा था कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित कार कौन बना रहा है। तो ये टोयोटा की कंपनी है, टोयोटा मिराई है। ये आपकी सबसे पहली कार कहाँ लॉन्च करी गई है, केरल में। तो केरला में लॉन्च करी गई है। कौन, जापान की कंपनी है टोयोटा मिराई, इसी ने पहला हाइड्रोजन पावर्ड कार बनाई है इंडिया में। ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा था कि न्यूमेरिकल वी दिया था आपको 12 वोल्ट, आर 4 ओम, और आपको पावर निकालनी थी। तो पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा, यानी 12/4 हो जाएगा। तो यानी कितना आ गया, 3 ओम। आप इसको काट दीजिए, 3 आ जाएगा। तो 12 को आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 36 वाट आपका पावर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में आज पूछे गए थे, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। साइन 15 की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो साइन 15 की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे। साइन 15 की वैल्यू निकालना आसान है। देखिए, इसको आप लोग कैसे, आपको जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसमें आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप साइन 45 को अगर 30 से माइनस कर देंगे तो आपका 15 ही तो आएगा। आपको 35 की और 30 की दोनों की वैल्यू पता है। तो ये साइन A माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, जिसका फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B, माइनस लगा है बीच में तो माइनस लग जाएगा, आप माइनस कॉस A साइन B। तो कॉस A कितना हो जाएगा और साइन B साइन 30। तो यही आपका हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसकी साइन 45 की वैल्यू रख दीजिए, 1/√2 आ जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हो जाएगी। कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब आपको इसको कॉमन लेके 1/√2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। √3/2 माइनस का 1/2। तो ये जब 2 और 2 आपका कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर √3 - 1 अपॉन 2√2 अपॉन 2√2। तो ये आपका आंसर था। ये आपसे क्वेश्चन आज आपकी एग्जाम में पूछा गया था। तो सिंपल सा था, आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना रहेगा। कोई भी वैल्यू पूछ ले तो ब्रेक कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा था कि 3 टियर पंचायती राज किस कमेटी द्वारा दिया गया था। तो वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, सन 1957 में जो दी गई थी। तो इसी बलवंत राय मेहता कमेटी से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। उसके बाद पूछा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी कौन से अनुच्छेद में है, यानी राज्य के नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा था कि 2 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 45 रुपये है। 3 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 55 रुपये है। तो 4 पेन और 11 पेंसिल को आपको निकालना था। ऐसे सवाल आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, कभी देखिए बन नहीं रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, पेन को x मान लेंगे और पेंसिल को y मान लेंगे। तो 2x + 4y बराबर 45, 3x + 5y बराबर कितना हो जाएगा, 55। अब आप यहाँ से x और y की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं।
उसके बाद आपको एक्स और वाई की जब वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे अटेम्प्ट करना था। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने मेथड बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टेव नियम किसने दिया था? ऑक्टेव नियम न्यूलैंड ने दिया था, ये पूछा गया था। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य आपके आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। उसके बाद वाइन का पीएच मान कितना होता है? वाइन का पीएच मान 2.9 होता है और लगभग 3 के अराउंड होता है। उसके बाद देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया है कि एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ओके, एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 समथिंग है और इंसिडेंट रे 45 है, तो रिफ्रैक्टिव एंगल क्या हो जाएगा? ये इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.414। साइन आई कितना है? इंसिडेंट रे 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2 अपॉन साइन आर, ये निकालना है आपको। तो अब यहाँ से आप लोग साइन आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। जब इसको निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर आपको करना है। तो ये किसके √2 की वैल्यू होती है? ये √2 की वैल्यू होती है, यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो ये साइन 1/2 आ जाएगी वैल्यू। साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30। तो कितना आ जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। तो यही आपको करना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता आपकी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, लेंथ पे, एरिया पे और किस पे? आपका मटेरियल पे। 3 चीज़ों पर निर्भर करती है रजिस्टिविटी, तो ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ISSF 2022 में 10 मीटर की जो पिस्टल शूट हुई थी उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता था? सौरभ चौधरी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत गैट में कब शामिल हुआ था? तो गैट में 8 जुलाई 1948 को शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तमिलनाडु की भाषा जो तमिल है वो किस श्रेणी में आती है? तो वो एक आपकी शास्त्रीय भाषा है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज है। उसके बाद पूछा था कि SO3 + H2O की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट क्या होगा इसका? तो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस ऑलरेडी है, ये 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 और 1, तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किसमें 3 कार्बन होते हैं? निम्नलिखित में से 3 कार्बन किसमें होते हैं? तो देखिए पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है C3H4O3। यही आपका पायरुविक एसिड है। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन, और आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो भी 3 कार्बन का होता है, बाकी आपके ये सारे 2 कार्बन के हैं। तो याद रखिएगा, आगे काम आएगा। उसके बाद भारत के नए राष्ट्रपति, शायद ये नहीं पूछा था, अगर पूछा होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये नहीं पूछा था, द्रौपदी मुर्मू है अगर पूछा गया होगा तो। उसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन जो है शायद नहीं पूछा गया था, बच्चे बताए थे एक तो मैंने रख दिया है यहाँ पर। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? तो ये किसको मिला है? जॉर्जियो पेरिसी को मिला है। 3 लोग को मिला था। तो गाइज हमें इतने ही क्वेश्चंस आज मिले थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।